की एक नई वीडियो में दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 कक्षा 10 विषय विज्ञान का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वायरल पेपर लेकर के आ चुका हूं। यदि आप सभी के भी प्री बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं या फिर जल्द ही होने वाले हैं तो आज की इस वीडियो को अंतिम तक देखिए और इस पेपर के एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के इस पेपर के एक एक क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे समय देखिए 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है। पूर्णांक की बात करें तो 70 का निर्धारित है। निर्देश देखिए कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा बा में विभक्त है। खंड आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न है तथा खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक खंड 3 उपखंडों का खा गा में विभाजित है, यानी खंड आ में भी 3 उपखंड है और खंड बा में भी 3 उपखंड है। अपने उत्तर की पुष्टि के लिए स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए तथा रासायनिक समीकरण की जरूरत हो तो उसको भी लिखिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ से खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट होता है और इसका उपखंड का स्टार्ट होता है। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो 2f पर ही बनेगा, यानी हमारा पहला का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी? तो 4 डायोप्टर होगी। ठीक है, दूसरे का ए नंबर एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो आपतन कोण का मान क्या होगा? अब देखिए एक माध्यम ये है, एक माध्यम ये है, दोनों का ये सीमा पृष्ठ है। यहाँ पर कोई प्रकाश किरण एकदम लंबवत आपतित होती है तो अभिलंब के साथ उसका कोण कितना होगा? 0 डिग्री होगा, यानी हमारा ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु नेत्र से कितना होता है? तो नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर दूरी पर होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट जो होता है वो किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन धातु का बना होता है, सभी लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी यानी टंगस्टन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो जब किसी को दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनने लगता है, यानी हमारा ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए उपखंड खा स्टार्ट होता है खंड आ का। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है कि एंटीमनी क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। तो एंटीमनी एक उपधातु है, यानी हमारा ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि कोई विलयन भैया लाल लिटमस को क्या कर दे रहा है? नीला करे दे रहा है। तो लाल लिटमस को नीला कर रहा है, इसका मतलब विलयन क्षारीय होगा, तो उसका पीएच मान क्या होगा? 7 से ज़्यादा होगा, यानी 10 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है कि यसद लेपन में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो यसद लेपन में भैया जिंक धातु का उपयोग होता है, यानी ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि बेकिंग सोडा बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए भैया धावन सोडा का उपयोग कर लेते हैं, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि आलू के चिप्स को लंबे समय तक विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस का, यानी ऑप्शन सी एकदम ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि सूर्य के प्रकाश में अपघटित होने वाला लवण कौन सा है? तो सूर्य के प्रकाश में AgCl और AgBr, ठीक है, AgCl और AgBr दोनों हैं जो अपघटित हो जाते हैं। अब यहाँ पे उपखंड गा देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि कौन सी है? तो नर जनन अंगों से यहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथि है। ठीक है, ये एकदम करेक्ट होगा। अब यहाँ पे बोला गया है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? तो हाइड्रा और ईस्ट दोनों में होता है। तो यहाँ पर देखें तो हाइड्रा नहीं है तो ईस्ट हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा गैसीय हार्मोन है? तो एथिलीन जो है दोस्तों गैसीय हार्मोन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो मधुमेह रोग होता है। ठीक है, यानी शुगर। 17 का ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है कि शाम के समय वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाती है? तो शाम के समय प्रकाश की तीव्रता घट जाती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर भी कम हो जाती है, यानी 18 का ये नंबर एकदम करेक्ट होगा। अगला है कि मनुष्य में किडनी जो होती है एक सिस्टम का भाग है जो किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, तो 19वें का सी एकदम करेक्ट होगा। अगला है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो कार्बन डाई गैस तथा जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, यानी ये सभी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट होता है। हम एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से देखेंगे। यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए अभी तक तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है,
यहाँ पे खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न आता है जिसमें से उपभाग का स्टार्ट होता है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति आपको ज्ञात करना है। 4 अंक आपको मिलेंगे। यानी यहाँ पे दर्पण सूत्र लगा करके आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। फोकस दूरी दी गई है, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, यानी बिंब दूरी भी दी गई है और प्रतिबिंब की स्थिति यानी आपसे प्रतिबिंब की दूरी यानी v का मान यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि वह 25 सेंटीमीटर पर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो कितनी फोकस दूरी का कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। अब देखिए इन क्वेश्चंस का मैं इस वीडियो में सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे तो फिर मैं इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अगली वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि ओम का नियम लिखिए। यदि 5 ओम के प्रतिरोध युक्त तार में 12 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो तो प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, 4 नंबर का ये क्वेश्चन। चौथे का यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोलता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम लिखिए। 3 अंक आपको मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन बोलता है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम लिखिए। 3 अंक आपको मिलेंगे। अथवा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण समझाइए। और वर्ण विक्षेपण की घटना कांच के आयताकार ठोस द्वारा क्यों नहीं होती है, आपको ये बताना है। 6 अंक मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं पीछे क्वेश्चन में। यहाँ पे उपभाग खा आपका स्टार्ट होता है। 5वां क्वेश्चन बोलता है कि प्रतिस्थापन तथा योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। 4 अंक आपको मिलेंगे। 6वां क्वेश्चन कहता है पीएच मान किसे कहते हैं, अम्लीय, उदासीन तथा क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। दंत क्षय में पीएच मान की भूमिका क्या होती है, आपको बताना है। 4 अंक मिलेंगे। 7वां क्वेश्चन है टिप्पणी लिखिए। धातु के शोधन की विद्युत अपघटनी विधि पर, अयस्क के सांद्रण की झाग प्लवन विधि पर आपको टिप्पणी लिखना है। इस तरीके से टोटल आपको 6 अंक मिलेंगे। अथवा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, अणुसूत्र तथा बनाने की विधि, रासायनिक गुण तथा उपयोग लिखेंगे। 6 अंक आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए उपभाग गा आपका स्टार्ट होता है बायोलॉजी के क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कहता है कि पोषण किसे कहते हैं, स्वपोषी पोषण व परपोषी पोषण का उपयुक्त उदाहरण सहित वर्णन कीजिए और हमें इसकी आवश्यकता क्यों होती है, आपको बताना है। 4 अंक मिलेंगे। 9वां क्वेश्चन है रुधिर तथा लसिका में 4 अंतर बताइए। 4 अंक आपको मिलेंगे। 10वां क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क के 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। 4 अंक आपको मिलेंगे। 11वां क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। 6 अंक आपको मिलेंगे। पहला लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। ठीक है, अथवा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की परिभाषा तथा रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसकी क्रिया विधि को समझाइए। इस तरीके से दोस्तों मैंने पूरा पेपर आपको दिखाया। पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे मेरे पास स्टूडेंट ने ही सेंड किया है। तो यदि आपका भी पेपर हो रहा है तो आप लोग अपना पेपर हमें भेज सकते हैं। आप कमेंट करेंगे, मैं अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा जिसमें आप व्हाट्सएप पर साफ और सीधा फ़ोटो भेजने की कोशिश करिएगा। ठीक।